वेलकम बैक टू माय चैनल हनुमानगढ़ ब्लॉग्स। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है इससे कई मैकेनिक जो वो नाराज़ हो जाएं और मुझे कमेंट में कुछ उल्टा पुल्टा लिखना शुरू कर दें। गजब बेइज्जती है। लेकिन मैं इन बातों पे गौर नहीं करता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप तक सही बात पहुँच सके। क्योंकि आपने जो बाइक ली है वो आपने बहुत ज़्यादा कमाई और पसीना निकाल कर आपने एक मेहनत करके आपने बाइक ली है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप तक एक सही बात पहुँचे, क्योंकि आपकी बाइक ही आपका साथ देने वाली है हर परेशानी और मजबूरी के अंदर। और एक मैं मैकेनिक होने के नाते मेरा ये हक बनता है कि आप तक एक सही बात पहुँचाऊँ जो आपके बाइक के लिए फ़ायदेमंद हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, ये मेरे पास एक बाइक है होंडा डाउन की। अगर मैं इसको सर्विस करवाने जाऊँगा तो हो सकता है कि मैकेनिक जो है मुझको लूट ले। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। सब मैकेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ज़्यादातर अधिकतर उन मैकेनिक की बात कर रहा हूँ जो कस्टमर के जेब पर डाका मार लेते हैं और उनका पैसा जो है लूट लेते हैं सर्विस के नाम पर, एक झूठ पर। तो मैं आज इन सब बातों को लेकर आपके सामने आया हूँ। जब भी हम किसी मैकेनिक के पास सर्विस कराने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे पास पेशकश करता है, हमारे पास बात करता है इंजन ऑयल की। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं कि आपको कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए और आपका कौन सा आपको बाइक में इंजन ऑयल डालना चाहिए। तो मैकेनिक जब आप उसके पास जाते हैं तो एक इंजन ऑयल के बाद इंजन ऑयल की बात करता है कि आप इंजन ऑयल अपनी बाइक में डाल सकते हैं। तो आपको उस इंजन ऑयल के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं होता कि किस ग्रेड का वो इंजन ऑयल है और किस लेवल का वो इंजन ऑयल है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या क्वालिटी उसकी बेकार है। तो वो आपको आपके सामने करता है। जैसा मेरे पास में ये इंजन ऑयल है, ये इंजन ऑयल है, इस तरीके मेरे पास काफ़ी इंजन ऑयल है। तो वो कस्टमर को जाके दिखाएगा और बोलेगा कि ये इंजन ऑयल आप अपनी बाइक में डाल लो और आपका बाइक जो है वो अच्छी राइड करेगा और अच्छी उसका रिजल्ट है इंजन ऑयल का। तो आप सबसे पहले यही ठगे आते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता कि आप अपनी बाइक में कौन सा इंजन ऑयल डाल रहे हैं, कौन सा नहीं डाल रहे। कहीं आप लोकल कंपनी का इंजन ऑयल तो नहीं डाल रहे अपनी बाइक के अंदर, जिस कारण से आप बाइक का इंजन जो है वो ख़राब हो जाए और उसका नुकसान भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, मैकेनिक ने तो आपसे पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद उसने सर्विस कर दी, इसका रिजल्ट तो आपको ही देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगा, जब भी आप सर्विस करवाने के लिए किसी मैकेनिक के पास जाएँ तो आपको ऑयल के ब्रांड का पता होना चाहिए कि शाबाश बेटा। आपको कौन से ब्रांड का ऑयल यूज़ करना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैकेनिक मेरे बाइक में इंजन ऑयल डाल रहा है उसका ग्रेड कितना है, मेरे बाइक के लिए कितना ग्रेड चाहिए। तीसरी ये चाहिए कि उसकी विस्कोसिटी कितना है, कि 20W40 है, 10W50 है, 10W30 है, जो भी उसकी विस्कोसिटी जो हमारी बाइक के लिए चाहिए वो क्या वो मैकेनिक डाल रहा है या नहीं डाल रहा। मैकेनिक अक्सर क्या करता है दोस्तों, वही इंजन ऑयल डालेगा जिसमें उसको अच्छी बचत होएगी, यानी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। में उसको अच्छा परसेंटेज का पैसा बचता हो। कोई लोकल कंपनी 150 या 200 रुपये का इंजन ऑयल का डब्बा होगा जो आपसे 300-350 में डालेगा, तो 100 रुपये उसके अंदर अपना मार्जिन ले लेगा, 250 रुपये आप सर्विस ले लेगा। उसने ना करते करते आपकी बाइक के अंदर से कम 400 से 500 रुपये को आपको चूना लगा देगा और चूना लगाने के बाद में आपकी बाइक की सर्विस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कई टाइम चलेगी। चलने के बाद में आपकी बाइक वैसी हो जाएगी जैसे आप उससे पहले सर्विस करवाने के लिए लाए थे। तो मैं आपको दोस्तों ये कहूँगा कि आप सबसे पहले जब मैकेनिक के पास जाते हैं, इंजन ऑयल डलवाते हैं, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी इस बाइक के अंदर कौन सा इंजन ऑयल जो है कितने ग्रेड का और किस ब्रांड का इंजन ऑयल डालना चाहिए। जो मैकेनिक इंजन ऑयल डाल रहा है पहले उसकी जांच कर लें, क्या वो किस क्वालिटी का है, किस कंपनी का, क्या मेरी बाइक के लिए वो इम्पोर्टेड है या इम्पोर्टेड नहीं है। क्या ही मैं इस फ़ायदे के लिए इंजन ऑयल को अपने बाइक के इंजन में डाल रहा हूँ और कहीं इस इंजन ऑयल के कारण से कोई इस इंजन ऑयल के कारण नुकसान ना हो जाए। तो आप इस बात को अच्छे से चेक कर लें, फिर ही इंजन ऑयल जो है अपने बाइक के अंदर डलवाएं। आपको जब इंजन ऑयल डालना है अपनी बाइक के अंदर तो आपके बाइक को जो शूट करता हो वही इंजन ऑयल डालें। तो मेरी आज का वीडियो बनाने का मेन कारण ये है कि आपको कैसे मालूम होगा कि हमारी बाइक के लिए इंजन ऑयल कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, कि हमारे बाइक के अंदर कौन सा इंजन ऑयल डालना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, दूसरी बात ये है, कई बार सोचा जाता है क्या हमें अपनी बाइक के अंदर जो कंपनी के द्वारा बताया जाता है इंजन ऑयल वही डलवाना चाहिए या नहीं डलवाना चाहिए। तो मैं आज आपको इसका रिजल्ट बताऊं कि दोस्तों, जो इंजन ऑयल कंपनी के अंदर मिलते हैं, जो हीरो कंपनी के, बजाज कंपनी के, यामाहा कंपनी के, टीवीएस कंपनी के, ये खुद इंजन ऑयल नहीं बनाते हैं।
किसी ना किसी ब्रांड की इंजन ऑयल जो है वो यूज़ करते हैं अपनी बाइकों के अंदर। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हमें हमारी बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करना है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक साफ सा एक सिंपल तरीका बताऊं। इसके लिए जब आप बाइक लेते हैं तो आपको उसके साथ में एक बुकलेट मिलती है और उस बुकलेट में लिखा होता है कि आपके बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल है वो बेटर है। दूसरा दोस्तों, अगर आपने एक पुरानी बाइक ली है जिसका बुकलेट आपको नहीं मिली है तो आप गूगल पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं नोटबुक का, और PDF से आप जो है पूरा देख सकते हैं कि हमारे बाइक के लिए कौन से पार्ट किस टाइम पे चेंज करवाने चाहिए और कौन सा इंजन ऑयल डलवाना चाहिए, कितने ग्रेड का इंजन ऑयल डालना चाहिए, कितने ग्रेड का इंजन ऑयल नहीं डलवाना चाहिए। दोस्तों इन सब चीज़ों का जो मैटर होता है उस बुकलेट में आपको मिल जाएगा। तो आप किसी टाइम उस बुकलेट को सर्विस करवाने से पहले आप उस बुकलेट को पढ़ लें और बुकलेट को पढ़ने के बाद में किसी मैकेनिक के पास जाकर उसकी सर्विस करवाएं। तो अगर आपको इसकी बुकलेट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आने वाली वीडियो के अंदर उन बुकलेट की PDF जो है वो नीचे PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, जिससे आप जो है उस बुकलेट को पढ़कर अपनी बाइक के लिए सही सर्विस करवा सकें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसमें टैपिट सेटिंग की भी दिया होता है कि आपके बाइक की टैपिट कितनी होनी चाहिए। अगर आपके पास स्प्लेंडर प्लस है तो उसका 0.5 और 0.5, 0.6 बाई 0.8 उनका गैप जो होता है वो दिया जाता है कि एग्जॉस्ट वाल्व के लिए कितना टैपिट का गैप होना चाहिए और इंजेक्ट के लिए कितना वाल्व होना चाहिए। इन सब वाल्व सेट का उसके अंदर प्रॉपर से लिखा होता है, एक बताया जाता है। आप मैकेनिक के पास जाकर, उसी मैकेनिक के पास जाकर जो इस बात को जानता हो कि इस बाइक के लिए इस कंपनी के द्वारा क्या बताया गया है, क्या चीज़ नहीं बताई गई है, वैसी सर्विस करता हो तो वैसी सर्विस करवाएं। अगर आप वैसी सर्विस नहीं कराएंगे तो आपकी बाइक जो है वो लंबे टाइम नहीं चलेगी, कुछ दिनों बाद ही आपको परेशान करना शुरू कर देगी, आपका जो है नुकसान शुरू हो जाएगा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? तो मेरी मेन वीडियो बनाने का कारण यही है कि आपकी बाइक जब भी सर्विस करवाएं तो सर्विस करवाने के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जो बाइक है वो कैसी सर्विस चाहता है, कैसा पार्ट्स चाहता है, उसमें क्या कुछ होना चाहिए, वो आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप उस मैकेनिक से जान सकें और वो उस मैकेनिक उस चीज़ को कर रहा है आपको मालूम हो कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं आपको यही इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आपकी बाइक है, आप उसके मालिक हैं, मैकेनिक सिर्फ उसका एक काम करके देगा, पर काम उसी तरह करके दे जैसा कि उस PDF के अंदर उस कंपनी के द्वारा और जैसा उसको चाहिए होता है वैसा ही करके देगा, तो ही आपकी बाइक जो है लंबे टाइम चलेगी। नहीं तो आपकी बाइक जो है एक ये सोचो कि आप एक कचरे में गिर रहे हैं धीरे धीरे, और आने वाले टाइम में आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा और आप उस बाइक के लायक नहीं रहेंगे, और एक दिन वो बाइक सीज हो जाएगी, क्लच पर फूक जाएंगी और बाइक का ऐसी हालत होगी कि आप उस पर पैसा लगा थक जाएंगे, लेकिन आपका बाइक आपका साथ नहीं देगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि इंजन ऑयल पर जब मैंने बात की है तो इस पर एक बात और आप समझ लें कि अलग अलग एरिया के अंदर जो होता है, अलग अलग एरिया के अंदर होता है एक टेम्परेचर जो होता है वो अलग होता है, तो इंजन ऑयल भी चेंज होता है। इंजन ऑयल भी चेंज होता है। जैसे राजस्थान जहां हम रहते हैं, हमारे यहाँ का जो मौसम है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा, और गर्म होने के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर का इंजन जो होता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट होता है। समझाते हैं, प्यारी समझ गई। तो इसके लिए हमें क्या, इंजन ऑयल को अब हमें खुद को मापना है कि हमें कौन सा इंजन ऑयल डालना है जिसका ग्रेड भी अच्छा हो और सिंथेटिक भी हो और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट भी हो। तो इस तरह के कई इंजन ऑयल एरिया वाइज भी डाले जाते हैं। तो हमारे इस एरिया के अंदर 20W40 जो है उस ग्रेड का इंजन ऑयल डाला जाता है, लेकिन कंपनी का इंजन ऑयल डालें, ब्रांड का इंजन ऑयल डालें। अगर चाहते हैं आप कि कौन से इंजन ऑयल ब्रांड के होते हैं और कौन सा इंजन ऑयल इस टाइम सबसे अच्छा है, अगर इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि सबसे अच्छा इंजन ऑयल जो है इंडिया का आपके बाइक के लिए कौन सा शूट करता है, तो उसकी वीडियो इतनी खुशी मुझे तो आपके लिए स्पेशल बना दूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूं ताकि आप टाइम निकाल के मेरे इस चैनल पर आएँ और अपने बाइक के लिए फ़ायदा उठा सकें और मुझे हौसला दें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हौसला होगा और मैं जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? इससे अच्छी वीडियो लेकर आप तक पहुंचूंगा। तो अब आप बेल आइकन को भी दबा दो, इस नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। ओके बाय।